जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उठ खड़ी होती है और अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। वो इस राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है, मैंने तुमसे तो नहीं पूछा। और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। अब राजा की आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल में भी अजीबोगरीब क्रिएचर्स घोड़े पर बैठे हुए इन पर अटैक करते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। सारे के सारे इंसान वहां से डर के भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हमारे बस की बात नहीं है इनसे लड़ना। अब राजा अपने किंगडम में वापस जाता है। वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था और काफ़ी कमज़ोर भी। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज़्यादा खजाना है और मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहता आ रहा हूँ कि हम उस पर कब्जा करेंगे। लेकिन अब जैसी मेरी हालत है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मलेफिसेंट को मार दिया, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये था स्टीफन, यानी वही छोटा बच्चा जो कि मलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मलेफिसेंट से मिलने के लिए। कई साल बाद मलेफिसेंट उसे पूछती है कि इतना अरसा तुम कहाँ रहे, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ मसरूफ़ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला। और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी यहाँ पर हिफाजत प्रोटेक्शन करने आया हूँ। और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं। वो उस पर यकीन जो कर लेती है। लेकिन स्टीफन बहुत लालची इंसान था। वो उसे कोई नशे की दवाई पिला देता है पानी में, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन नाकाम रहता है। और फिर अगली सुबह जब हम देखते हैं कि मलेफिसेंट की आंखें खुलती हैं तो उसके पर नहीं होते। वहां पर उसके जख्म हुए होते हैं, जिसे देख के मलेफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि उसकी खूबसूरत पर अब उसके साथ नहीं रहे थे। वो अब परों वाली परी नहीं रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मलेफिसेंट के पर लेकर राजा के पास आता है और कहता है कि ये ले, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। राजा उससे बहुत खुश होता है और उसे पर लेकर उसे इस